नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को एम्स में ही लगी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने दी। उनके साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा मौजूद रहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह ही दिल्ली एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से अपील भी की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। आपको बता दें, 1 मार्च को पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके थे, जिसके बाद दूसरी डोज आज सुबह उन्होंने दिल्ली एम्स पहुंचकर ली। इस बार भी उनको पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने दूसरी डोज दी। सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली। एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडमिक सिचुएशन में। As I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया है। आपको याद दिला दें कि जो 1 मार्च को जो पहला डोज लिया था वो कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन का लिया गया था और आज दूसरा डोज उसी वैक्सीन का लिया गया है। आपको याद दिला दें कि 1 मार्च के बाद लगातार देश में जो वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ी और अब तक करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जा चुके हैं देश में कुल मिलाकर। और वही माना जा रहा है कि इस दूसरी डोज के बाद भी एक भरोसा बढ़ेगा वैक्सीन को लेकर और गति आएगी वैक्सीनेशन में। और लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि दोनों भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि इनको विदेशों में भी करीब 70 देशों में भेजा जा रहा है इस वैक्सीन को और भारत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश। और आप ये भी बता दें कि आज जो वैक्सीन दिया गया है पीएम मोदी को उसमें 2 नर्सेज थी, जिसमें एक पुडुचेरी की पी निवेदा है जिन्होंने 1 मार्च को भी वैक्सीन दी थी पीएम मोदी को, और दूसरी जो नर्स है वो पंजाब से निशा शर्मा है। उन्होंने भी ये कहा है कि पीएम मोदी से उनको मिलकर काफी अच्छा लगा। और आज सुबह पीएम मोदी, आपको याद दिला दें कि क्योंकि वैक्सीन के 2 डोज के बीच में करीब 4 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए, तो हालांकि ये जो है 31 मार्च के आसपास पीएम को लगानी थी वैक्सीन, लेकिन करीब उसके 8 दिन बाद ये वैक्सीन उन्होंने लगवाई 1 हफ्ता और लेके। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा आम जनता के बीच में कि वैक्सीन पूरे से सुरक्षित है। और पीएम मोदी ने भी निवेदन किया है कि जो भी लोग योग्य हैं इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसमें 45 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविन ऐप जो सरकार की है covid.gov.in, उस पर जाकर रजिस्टर करें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आपको ये भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है और केंद्र की तरफ से भी ये कहा गया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। उसके लिए नए कल भी हमने देखा कि अब कार्यालयों में भी जो 100 से अधिक जो एलिजिबल लोग होंगे
उनको वहां पर अनुमति दे दी गई है वैक्सीन लगवाने के लिए। और जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश, और आज ही ये देखा जाएगा क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसमें पहले से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है केंद्र की तरफ से कि लोग लापरवाही अपना रहे हैं, जिसके चलते मामले बढ़ रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत से राज्यों ने या तो वीकेंड लॉकडाउन किया है या नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य हैं, इन्होंने कदम उठाए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि एक तरफ जहां कदम उठाए जा रहे हैं वहीं वैक्सीनेशन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन के लोग आगे आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी ये लड़ाई हम जीत पाएं।